नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। चलो शुरू करते हैं। एक भावनात्मक कहानी, मेरे बॉस का सच। एक लड़की की जिंदगी बदल देने वाली कहानी। भाग एक। साधारण लड़की, बड़ी उम्मीदें। काव्या मिश्रा 26 वर्षीय, दिल्ली की रहने वाली एक होशियार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने ग्राफिक डिजाइनिंग में डिप्लोमा करने के बाद कई फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन हमेशा एक स्थायी नौकरी की तलाश में थी। जब उसे गुरुग्राम की जानी मानी एजेंसी पिक्सलवर्क्स मीडिया में नौकरी मिली तो वो बहुत खुश हुई। यहाँ के सीईओ थे वीर मल्होत्रा, 38 वर्षीय, रहस्यमयी, शांत और प्रोफेशनल। लोग कहते थे कि वह कभी ज्यादा किसी से बात नहीं करते, नहीं ऑफिस की दुनिया के बाहर किसी से जुड़ते हैं। काव्या को अपनी पहली मीटिंग में ही वीर का सामना करना पड़ा। आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, वीर ने सीधे कहा। काव्या ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू सर, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती हूँ। वीर ने सिर्फ सर हिलाया और वापस लैपटॉप पर झुक गया। भाग 2। चुप्पी के पीछे छुपा रिश्ता। काव्या ने जैसे जैसे ऑफिस में काम शुरू किया, उसे महसूस होने लगा कि वीर कुछ अलग है। न कोई मीठी बात, न कोई अतिरिक्त व्यवहार, लेकिन हर बार उसकी जरूरत के वक्त वीर मदद के लिए सबसे पहले सामने होते। एक दिन ऑफिस में देर तक रुकने के बाद जब काव्या अकेली थी, वीर ने उसे गाड़ी से घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में दोनों पहली बार थोड़ी लंबी बातचीत में उलझे। आप इतने शांत क्यों रहते हैं? काव्या ने सीधे पूछ लिया। वीर मुस्कुराया, शब्द जितने कम, जिम्मेदारी उतनी ज्यादा निभानी होती है। उस रात से उनके बीच कुछ बदल गया। अब काव्या वीर को सिर्फ बॉस नहीं, एक जटिल इंसान की तरह देखने लगी, जो शायद बहुत कुछ छुपा रहा था। भाग 3। वीर का अतीत। एक दिन ऑफिस में अचानक वीर की एक पुरानी तस्वीर किसी अखबार की कटिंग में वायरल हो गई। फिल्म डायरेक्टर की पत्नी का रहस्यमयी एक्सीडेंट, पति पर सवाल। काव्या चौंक गई। वो वीर के पास गई और कहा, क्या ये सब सच है? वीर ने कुछ देर खामोश रहकर जवाब दिया, हाँ, मैंने एक समय फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। मेरी पत्नी अनाया एक फेमस एक्ट्रेस थी। उसका एक्सीडेंट, आज तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। काव्या को एहसास हुआ कि वीर की चुप्पी एक दर्द की ढाल है। उसने उसे जज नहीं किया, बल्कि समझा। भाग 4। बदलते एहसास। वीर अब पहले जैसा नहीं रहा। काव्या के साथ काम करते हुए वो खुलने लगा। धीरे धीरे काव्या को भी महसूस हुआ कि उसे वीर से लगाव हो गया है। एक शाम जब ऑफिस के कैंटीन में अकेले बैठे दोनों चाय पी रहे थे, वीर ने काव्या से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी की परछाई तुम्हारी रोशनी न छीन ले। काव्या ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं किसी की रोशनी बनने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपका साथ देना चाहती हूँ, जैसा आप हैं। उस दिन पहली बार वीर की आंखों से आंसू निकले। भाग 5। इम्तिहान। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। ऑफिस में काव्या और वीर के रिश्ते की भनक कुछ लोगों को लग गई। एक सीनियर ने आरोप लगाया कि काव्या को तरक्की वीर के कारण मिली है। एचआर ने मामले की जांच शुरू की। काव्या टूट गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा प्यार मुझे मेरी पहचान से दूर कर देगा, वीर ने मीटिंग में कहा। अगर किसी को लगता है कि काव्या की काबिलियत कम है, तो मैं सीईओ का पद आज ही छोड़ने को तैयार हूँ। उसकी बात से सब चुप हो गए, लेकिन वीर ने सच में इस्तीफा दे दिया। भाग 6। नई राह। वीर के जाने के बाद काव्या ने भी कंपनी छोड़ दी। दोनों कुछ महीने अलग रहे। काव्या ने अपनी खुद की क्रिएटिव एजेंसी खोली, काव्या क्रिएशंस। वहीं वीर हिमाचल के एक छोटे गांव चला गया और बच्चों के लिए फिल्म मेकिंग वर्कशॉप शुरू की। काव्या ने एक दिन उसकी वर्कशॉप के बाहर जाकर पूछा, क्या मैं भी तुम्हारी कहानी में एक किरदार बन सकती हूँ? वीर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो मेरी अधूरी कहानी की आखिरी कविता हो। भाग 7। एक नई शुरुआत। दोनों ने मिलकर शहर से दूर एक साथ नया जीवन शुरू किया, बिना पद, बिना पहचान, सिर्फ एक दूसरे के लिए। जहां एक लड़की ने अपने बॉस को एक नया जीवन दिया, वहीं एक टूटे इंसान ने लड़की को खुद की पहचान खोजने में मदद की। सीख। प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, वो किसी के टूटे हुए हिस्सों को स्वीकारने और उन्हें जोड़ने की हिम्मत देता है। रिश्ते का असली रूप तब दिखता है जब इम्तिहान आता है।